अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं हूँ मेरा अमरीन। AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर। नामजदगी के अमल के लिए इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएं, कलेक्टर करीमनगर का बयान। तीसरी मरतबा कामयाब बनाने सतीश कुमार की आवाम से अपील। बीजेपी को लगा झटका, एक और रुकन असम्बली ने बीजेपी को कहा अलविदा। कर्नाटक के तालीमी इदारों में लड़कियों के हिजाब के साथ इम्तिहानात लिखने की इजाज़त। दुबई एयरलाइंस ने इसराइल तेल अवीव के लिए परवाज़ें रोक दी। बरोज़ चहारशंबा, चुप्पादंडी और करीमनगर हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर में नामजदगी के अमल के लिए किए गए इंतजामात का ज़िला इंतखाबी ओहदेदार व कलेक्टर डॉक्टर बी गोपी ने मायना किया। इस मौके पर कलेक्टर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि नामजदगी के अमल के लिए इंतजामात मुकम्मल किए जाएँ। नामजदगी की वसूली के दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दफ्तर से 100 मीटर की दूरी तक सड़क और दुकानें बंद रखी जाएँ। इंतखाबी कवायद के मुताबिक नामजदगी के अदखाल के लिए उम्मीदवार के हमरा सिर्फ 4 अशखास की दाखिले की इजाज़त है। इलेक्शन कमीशन के हिदायत के मुताबिक नामजदगी के अमल की वीडियोग्राफी की जाए। किसी भी सूरत में इंतखाबी कवायद के मुताबिक कागजात नामजदगी सुबह 11 बजे से पहले और दोपहर 3 बजे के बाद वसूल नहीं की जाएगी। इस प्रोग्राम में चुप्पादंडी रिटर्निंग ऑफिसर प्रफुल्ल देसाई, करीमनगर रिटर्निंग ऑफिसर के महेश्वर, ACP नरेंद्र, करीमनगर चुप्पादंडी तहसीलदारों रमेश, नवीन, नरेंद्र, CI रविंदर, चुप्पादंडी व म्यूनसिपल कमिश्नर शांति कुमार और दीगर ने शिरकत की। इसी तरह एक और खबर, हल्का असम्बली हुस्नाबाद से भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार के तौर पर तीसरी मरतबा इंतखाबी मुकाबला करने वाले उम्मीदवार मौजूदा रुकन असम्बली V सतीश कुमार ने कल हुस्नाबाद हल्के के अवाम से पुरजोर अपील की कि वो उन्हें तीसरी मरतबा भी भारी अक्सरियत से मुंतखब करते हुए खिदमत का मौका फराहम करे ताकि हल्के में जारी तरक्याती काम बिला रुकावट अपने पाए तकमील को पहुँच सके। वो कल हल्के में शामिल मौजू रामावरम मंडल अकन्नापेट में मुनक्किदा इंतखाबी मुहिम में शरीक होकर अवाम के कसीर इज्तिमा को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान हल्के से खुश्क साली और क़हर साली के मुस्तकिल खात्मे के लिए गौरा वैली प्रोजेक्ट की तामीर की गई, जिसकी तकमील के लिए इनका तीसरी मरतबा कामयाब होना नागुज़ीर है। V सतीश कुमार ने अवाम को 30 नवंबर 2023 को होने वाले रायदही में भारत राष्ट्र समिति के इम्तियाजी निशानकार को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इसी तरह एक और खबर, तेलंगाना में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा। मनगुडु के साबिक MLA कोमिट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। राजगोपाल रेड्डी ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। रियासत में हुकूमत की मुखालिफत शदीद है, जिससे ये वाज़े होता है कि लोग तब्दीली चाहते हैं। तेलंगाना को KCR के ख़ानदानी राज से आज़ाद किया जाए। मुझे लगता है कि मेरी ख्वाहिश 5 हफ्तों में पूरी हो जाएगी। लोग कांग्रेस को हिंदुस्तान का मुतबादिल समझते हैं। मैंने लोगों की रायदही के मुताबिक काम करने का फैसला किया। 1.5 साल कबल बीजेपी तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी के मुतबादिल के तौर पर उभरी थी। अब लोग कांग्रेस को हिंदुस्तान का मुतबादिल समझते हैं, इसीलिए मैंने भी तेलंगाना के लोगों के ख्यालात के मुताबिक काम करने का फैसला किया है। इसी तरह एक और खबर, कर्नाटक हुकूमत ने तालीमी इदारों में लड़कियों को हिजाब के साथ मुसाबिकती इम्तिहानात में शिरकत की इजाज़त दी। हिंदू तंजीमों ने कर्नाटक के वज़ीर आला तालीम C सुधाकर के हुक्म के खिलाफ एहतजाज की धमकी दी है, जिस पर वज़ीर तालीम सुधाकर ने तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त के फ़ैसले की तायीद की और कहा कि लोग इस फ़ैसले में आज़ाद है कि वो क्या पहनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक सेकुलर मुल्क है, लोग अपने लिबास का फ़ैसला कर सकते हैं। सुधाकर ने कहा, बाज़ लोग इस मामले में गैर ज़रूरी तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उलझन पैदा करना चाहते हैं। मैंने हर एक की आज़ादी के हक़ में फ़ैसला दिया है। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, इन्हें
नीट इम्तिहान की रहनुमा हिदायत का जायज़ा लेना चाहिए। गुज़िश्ता साल बीजेपी दौर इक़्तिदार में तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसके खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरा हुआ था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। इसी तरह एक और ख़बर, इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के तनाज़िर में दुबई की इमारात एयरलाइन ने तेल अवीव के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी है। एयरलाइंस के तर्जुमान के मुताबिक इसराइल की सूरत हाल का बग़ौर जायज़ा लिया जा रहा है और मुतल्लिक़ा हुक्काम से वो राब्ते में हैं। तर्जुमान ने बताया कि हमारे सारिफीन, अमले और साथियों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। तेल अवीव आने और जाने वाली परवाज़ें 14 नवंबर तक मुअत्तल रहेंगी। वाज़ेह रहे कि इसराइली बमबारी में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो गए और 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 5000 से तजावज़ कर गई। हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर बमबारी की थी, लेकिन इसके बाद से जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने सैकड़ों फ़लस्तीनियों को घर से बेघर कर दिया है और हज़ारों जाँ बहक कर दिए गए हैं। आखिर में हम इस उम्मीद से आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।